प्रेज द लॉर्ड प्रियो। प्रियो, परमेश्वर की हर एक आशीष शर्त के ऊपर डिपेंड है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे ऐसा करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, लेकिन तुम ऐसा करना, तुम ये बातों को मानना। और प्रियो, जब हम परमेश्वर के आज्ञाकारी होते हैं प्रियो, परमेश्वर हमें आशीषित करता है, क्योंकि परमेश्वर की भी यही इच्छा है कि हम उसके आज्ञाकारी पुत्र बने, उसके आज्ञाकारी पुत्री बने और एक आज्ञाकारी परिवार हम बन सके। जैसे व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 1 और 2 में लिखा है, यहाँ लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाए, उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमेन। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण 28 में आशीष भी लिखी है, श्राप भी लिखा है, लेकिन ये आशीष आपके जीवन में जब आती है जब आप परमेश्वर की सुनते हैं और सुनकर परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। परमेश्वर यही चाहता है कि उसके लोग सुने ही नहीं, लेकिन सुनने के साथ साथ उसकी आज्ञा को, उसके वचन को माने। हालेलुया। प्रियो, आज हम आज्ञाकारी बन जाए परमेश्वर की एक एक वायदों के लिए, एक एक वचन के लिए जो उस खुदा ने हमारे जीवन में दिया है, उसके लिए हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बने और परमेश्वर हमको ऐसा मन दे कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके आज्ञाकारी बच्चे बने, उसके आज्ञाकारी पुत्र और पुत्री बने, जिसके कारण, आज्ञा मानने के कारण जो ये आशीष खुदा ने हमारे लिए रखी है, पूरी बाइबल में जो परमेश्वर ने हमारे लिए आशीष रखी है, इस आशीष को हम प्राप्त करने वाले बन जाए। प्रिय, आज कई लोग आशीष नहीं पाते, इसका कारण यही है कि वे परमेश्वर की आज्ञा को कहीं ना कहीं तोड़ते हैं। अगर आज आप अपने जीवन को जांचें, कौन सी आज्ञा है जो आपने तोड़ी है, कौन सी ऐसी आज्ञा है जिसका आप तिरस्कार करते हैं। अगर ऐसी कोई भी बात आपके जीवन में है तो ये समय है आप पश्चाताप करें, प्रभु से क्षमा मांगे और एक निर्णय के साथ आगे बढ़े कि प्रभु, मैं तेरा आज्ञाकारी बनूंगा, मैं तेरी आज्ञाकारी बनूंगी परमेश्वर। हालेलुया। आइए प्रार्थना में जाए। इस वचन के अनुसार खुदावंद आपको बहुत ऐसे से आशीषित करे और आपका जीवन आज्ञाकारी बने। हमारी यही प्रार्थना हो जाए कि परमेश्वर हमें आज्ञाकारी बनाए, ताकि हम परमेश्वर की हर एक आशीषों को जो उसने मेरे लिए, आपके लिए रखी है, प्रियो, उन आशीषों को प्राप्त कर सके। आइए हम प्रार्थना में जाए। जीवित परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पवित्र परमेश्वर पिता, प्रभु जी, क्योंकि तू भला परमेश्वर है राजा, और प्रभु परमेश्वर तू बिना पक्षपात करने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों की, अपने बच्चों की सुधि लेने वाला परमेश्वर है पिता। जब तूने आज का दिन दिया है और परमेश्वर आपकी इच्छा है कि तेरे बच्चे परमेश्वर पिता तेरा भय माने और तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहे, आपके साथ संगति करते रहे मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, जैसे व्यवस्था विवरण 28 में परमेश्वर तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि तू हमें आशीषित करेगा जब हम तेरी आज्ञाओं को मानेंगे, जब हम तेरी सुनेंगे। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद, हालेलुया, जितने भी लोग आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, वे तेरी आज्ञा का पालन करने वाले बन जाए मसीह यीशु के नाम से। हो सकता है पिता कई कारणों से प्रभु जी आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया होगा, लेकिन मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु जी तू अद्भुत है प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ मसीह यीशु के नाम से, खुदावंद तेरी आज्ञा को पालन करने वाले तेरे लोग बन जाए परमेश्वर, और जो तूने आशीष प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार तेरे लोगों के जीवन में रखी है प्रभु जी पिता परमेश्वर, वो आशीष उनके जीवन में रिलीज होने पाए, वे सारी आशीष उनके जीवन में ट्रांसफर होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी वे हमेशा तेरी आज्ञा का पालन करते रहे, तेरे भय मानकर प्रभु जी एक अच्छा जीवन को बिताते रहे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक प्रकार के शैतान की युक्तियों से प्रभु जी आप इन प्रियो को बचाइए मेरे परमेश्वर। तेरे अनुग्रह, तेरी कृपा की दृष्टि इन प्रियो के जीवन पर हो जाए। हाँ परमेश्वर, आज जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुनते हैं परमेश्वर, आप उनके जीवन में अद्भुत काम कीजिए, उन्हें आज्ञाकारी बनाइए अपने परिवार में, अपने अगुओं के लिए परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, अपने माता पिता के हर बातों में परमेश्वर पिता वे आज्ञाकारी बनने पाए परमेश्वर पिता, एक ओबीडियंस स्वभाव उनके जीवन में आने पाए प्रभु जी, और हर बातों में वे तेरी आशीष को
प्राप्त करने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं उनके जीवन में तेरी आशीष को डिक्लेयर करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, जो तेरे वचन के अनुसार है प्रभु परमेश्वर। तू उन्हें आशीषित करे, तू उन्हें हालेलुया पृथ्वी की सारी जातियों से श्रेष्ठ बनाए परमेश्वर पिता। और जो तेरा वायदा है खुदावन की तूने आशीष करेगा मेरे प्रभु परमेश्वर, अपने जिंदगी में तेरे वचन को मानने के कारण, तेरे वचन के अनुसार चलने के कारण वे बहुत ऐसे आशीष पाए और प्रभु के अनुग्रह को अपने जीवन में देखने पाए। प्रभु जी मेरे तमाम प्रिय लोगों को आशीषित करती हूँ, तमाम सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद देती हूँ, व्यूज के लिए धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर। आप उनको बहुत ऐसे आशीषित करें और तेरी सुरक्षा, तेरा अनुग्रह का हाथ उनके जीवन पर, उनके परिवार पर बने रहने पाए पिता। कभी भी तेरे मार्गों से ना भटके, शैतान कभी भी उनके जीवन को विचलित ना करे मेरे परमेश्वर, लेकिन वे तेरे साथ साथ चल के एक आशीष जीवन को बिताने पाए प्रभु जी। मैं आज के दिन उनके जीवन पर तेरी आशीष को घोषणा करती हूँ, यीशु के नाम से वे फलवंत रहे और आशीषित रहे प्रभु यीशु के नाम से मैं आशीष को मांग लेती हूँ पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ, आपने प्रार्थना सुनी, सारी महिमा आपको देती हूँ, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।